एग्जिट पोल आ चुका है, 7वां चरण का चुनाव भी खत्म हो चुका है और 4 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा। सुने हैं कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों जो है मंगल ग्रह के तरफ जो है पलायन कर चुके हैं। काहे कि भारत में प्रधानमंत्री बनने का सपना तो बहुत सारे लोगों ने पाल के रखा था और जब उन लोगों को पता चला कि आएगा तो मोदी ही और तीसरी बार आएगा मोदी, तो उन लोगों ने सोचा कि अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं और सीधे मंगल ग्रह की तरफ जाते हैं। फिर क्या पता यहां से कोई मंगलयान भेजा जाएगा और उससे जो है वो लोग वापस आ सके। सच्चाई ये है कि सारे एग्जिट पोलों ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हुए दिखा चुका है। अब कमाल की बात यह है कि अगर गलती से भी 399 सीट आएगा तो ये जो कांग्रेस इंडी गठबंधन और केजरीवाल जो है ये ऐसे नेता और इनकी पार्टी और इनके पार्टी के प्रवक्ता सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए लड़ेंगे कि एगो सीट कम आया, एगो सीट कम आया, एगो सीट कम आया। पूरे चुनाव के दौरान जो है इन लोगों के पास मुद्दा नहीं था, मुद्दा विहीन विपक्ष था। नरेंद्र मोदी जी मुद्दा सेट करते थे, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा सेट करता था, एनडीए गठबंधन मुद्दा सेट करता था और एनडीए गठबंधन जो मुद्दा सेट करता था उसी मुद्दे पे जो है पूरा चुनाव जो है लड़ा गया। राष्ट्रवाद भी एनडीए गठबंधन का, हिंदुत्व भी एनडीए गठबंधन का, विकास भी एनडीए गठबंधन का, राशन योजना भी एनडीए गठबंधन का, उज्ज्वला योजना भी एनडीए गठबंधन का। मतलब सारा मुद्दा एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी सेट करते थे और उसी पे जो है कबड्डी होता था। उसी पर रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी बना के जो है अपना रणनीति बना के सारे मुद्दे को सेट करता था और विपक्ष जो है उस रणनीति में उलझते गया। 400 पार जो है भारत में कम से कम 4 लाख गाड़ियों पे जो है स्टिकर साटा गया था कम से कम। कांग्रेस के किसी भी गाड़ी पे 10 पार, 20 पार, 25 पार, 30 पार, 50 पार, क्या कितना पार और क्या लक्ष्य है कांग्रेस का वो पता ही नहीं चला। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जिनका लक्ष्य होता है मंजिल पाना और दूसरा जो है उनका लक्ष्य होता है कि जो मंजिल पाने का प्रयास कर रहा है उसको रोकना। यहां पे भारतीय जनता पार्टी का एकदम क्लियर गोल था कि हमें पूर्ण बहुमत के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विथ पूर्ण बहुमत और हमको बनना है, हमें अपने दम पे सरकार बनाना है। साथ ही साथ एनडीए गठबंधन में जितने लोग हैं, जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं एनडीए गठबंधन से, उन सभी को भी चुनाव जिताना है। ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था। खुद चुनाव जीतना है पूर्ण बहुमत के साथ और एनडीए गठबंधन में जितने भी लोग हैं उनको भी सबको चुनाव जिताना है। लेकिन कांग्रेस का क्या लक्ष्य था कि हमें चुनाव जीतना नहीं है, मोदी जी को रोकना है। और इन लोगों में क्या लक्ष्य था जो इंडी गठबंधन वाले हैं, ज्यादा सीट कांग्रेस का नहीं आना चाहिए। डीएमके वाले सोच रहे थे, ममता सोच रही थी, केजरीवाल सोच रहे थे कि नहीं हम ज्यादा सीट आएंगे तो ठीक रहेगा। उधर समाजवादी पार्टी के युवराज अखिलेश यादव जो है भैंस का खोजबीन कराने वाले, बकरी का खोजबीन कराने वाले, मुर्गी का खोजबीन कराने वाले, जब उनकी सरकार थी तो आजम खान यही कराते। तो वो सोच रहे थे क्या कि हमारा सीट ज्यादा आना चाहिए। ये लोग ये नहीं सोच रहे थे कि इंडी गठबंधन का सीट ज्यादा आना चाहिए या कांग्रेस का या कोई एक आदमी का। लेकिन बीजेपी और एनडीए गठबंधन का क्लियर था। एनडीए गठबंधन के सारे लोग सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीट आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग सोच रहे थे कि एनडीए गठबंधन से जितने भी प्रत्याशी है दूसरे भी पार्टी के उन सबको जिताना भी। और उसका परिणाम आप लोगों के सामने आ गया है, देख सकते हैं। महा एग्जिट पोल में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जागरण महापोल में जो है 361 सीट दिखाया जा रहा है और इंडी गठबंधन को जो है 145 सीट दिखाया जा रहा है, अन्य को जो है 37। एबीपी में जो है 353 से 383 दिखाया जा रहा है। आज तक 361 से जो है 401 दिखा रहा है। न्यूज 24 400 दिखा रहा है। इंडिया टीवी जो है 371 से जो है 401 दिखा रहा है। टाइम्स नाउ जो है 358 दिखा रहा है। रिपब्लिक भारत जो है 353 से जो है 378 दिखा रहा है। ये एनडीए को दिखा रहा है। उसके अलावा जो है इंडी गठबंधन जो है वो मैक्सिमम 182 जो है वो दिखाया जा रहा है। एबीपी पे 182 मैक्सिमम, जहां पे एबीपी पे 182 इंडी गठबंधन को दिखाया जा रहा है, वहां एबीपी
भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जो है 353 ऑलरेडी दिखा रहा है। यानी इंडी गठबंधन मैक्सिमम जो है अगर देखा जाए तो इस सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो मैक्सिमम 150 के आसपास जाएगा। और अगर थर्ड फ्रंट को देखा जाए, अन्य को देखा जाए तो मैक्सिमम 30 जाएंगे और बचा हुआ सीट जो है सारा एनडीए गठबंधन को आएगा। तो ये एग्जिट पोल है। अब ये एग्जिट पोल जब आ गया तो ये लोग चिल्लाना शुरू करेंगे मीडिया बिक गया, मीडिया बिक गया, मीडिया बिक गया, मीडिया बिक गया, मीडिया बिक गया। अरे मीडिया बिका नहीं है भाई, ये सब अलग अलग न्यूज चैनल है, सब अलग अलग। अब सबको तो मोदी जी ने नहीं ना खरीद लिया है। देखिए अब जब तक आप लोग यही सोचते रहेंगे तब तक आप लोगों का यही दुर्दशा होते रहेगा। अब देखिए दिल्ली में 7 में से 6 सीट दिखा रहा है, एक सीट जो फंसा हुआ दिखा रहा है वो चांदनी चौक का सीट जो है वो फंसा हुआ दिखा रहा है। झारखंड में जो है 14 में से 12 सीट दिखाया जा रहा है एनडीए को, मध्य प्रदेश में 29 में से 29, हरियाणा में 10 में से 6, गुजरात में 26 में से 26, महाराष्ट्र में 48 में से 33, राजस्थान में 25 में से 22, पश्चिम बंगाल में 42 में से 24 सीटें जो है दिखाया जा रहा है। यानी पश्चिम बंगाल में टीएमसी जो है इस बार 17 सीटें दिखाया जा रहा है, यानी टीएमसी जो है बैकफुट पे जाएगी पश्चिम बंगाल में। ये भी एक एग्जिट पोल है और जितना भी एग्जिट पोल है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। अब क्या होगा, केजरीवाल बाबू आपका जेल का फोटो वायरल करना, जेल का ताला टूट गया, केजरीवाल छूट गया। भाई जेल का ताला टूटे या नहीं टूटे, अगर आप गलत काम करेंगे तो लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। आप जो है दारू के नशे में दिल्ली को डुबोना चाहें और वहीं पे जो है आपका पतन जो है फिक्स हो गया। आज पंजाब में जो है 1 से 2 सीट दिखाया जा रहा है केजरीवाल को, सिर्फ 1 से 2, यानी वहां पे भी पतन होने वाला। यानी कहीं नहीं तो कहीं जो है विपक्ष आपस में उलझा रहा, आपस में लड़ता रहा और इसका फायदा जो है एनडीए गठबंधन को हुआ। विकास पे चर्चा हुआ, राष्ट्रवाद पे चर्चा हुआ, सनातन पे चर्चा हुआ, हर चीज पे चर्चा हुआ और हर एक मुद्दा जो है एनडीए के लिए वोट बढ़ाता रहा। जब नरेंद्र मोदी जी कन्याकुमारी में मौन व्रत पे गए थे तो विपक्ष वाले बोल रहे थे कि नहीं मोदी से बुलवाओ, मोदी से बुलवाओ, मोदी मौन व्रत पे क्यों चले गए। और जब नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं तो विपक्ष बोलता है, इलेक्शन कमीशन से जाके कंप्लेन करता है, अरे मोदी जी को चुप कराओ यार, मोदी जी बोल रहे हैं, हम लोगों की धजिया उड़ा रहे। तो ये सच्चाई है। बाकी जो है आज 2 तारीख हो गया, चूंकि 12 बजे के बाद का समय है, तो एक जो है 3 तारीख का दिन बचा हुआ है, यानी आज का पूरा और 3 तारीख पूरा, 4 तारीख को तो रिजल्ट आ ही जाएगा। तो यही समय अंतिम, यही समय भारी 48 घंटा का समय है। 48 घंटे तक इंडी गठबंधन के जितने भी प्रधानमंत्री प्रत्याशी हैं वो सब लोग जो है अपना 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 नाम घोषणा कर दें। बाकी 4 तारीख को रिजल्ट जब आएगा तो कुछ लोग मंगल ग्रह पे जाएंगे, कुछ लोग बरमुडा ट्रायंगल पे जाके वहां पे प्रधानमंत्री बनेंगे, कुछ लोग के लिए पीओके का रास्ता खोल दिया जाएगा, वहां पे जाएं, वहां पे अपनी राजनीति करें। बाकी भारत का, अखंड भारत का जो है प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता फिर से बनेंगे। जय हिंद।